दोस्तों नमस्कार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद अब ममता बनर्जी की पार्टी सियासी संकट में दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या टीएमसी संयुक्त टीएमसी बच पाएगी या दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी। दरअसल ये पूरा विवाद क्यों शुरू हुआ है और पश्चिम बंगाल में आखिरकार ये टीएमसी में सियासी हड़कंप क्यों मचा हुआ है, इस खास रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। दरअसल पश्चिम बंगाल के 4 मई को चुनावी नतीजे सामने आए विधानसभा चुनाव के, और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छप्परफाड़ जीत दर्ज करते हुए पहली बार पश्चिम बंगाल में अपने बलबूते पर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बने। लेकिन सरकार में विपक्ष की भूमिका भी सदन में अहम हो जाती है। सरकार की नीतियों की मुखालफत, उनका विरोध करने के लिए, और ऐसे में टीएमसी को जो जनता ने दायित्व दिया कि आप विपक्ष में बैठिए, जनता की आवाज उठाइए, 15 सालों तक आपने शासन किया है, अब आपका जिम्मा विपक्ष में बैठकर आम लोगों की आवाज को उठाना है। बीजेपी को शासन करने का, सरकार चलाने का अवसर पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया, 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करवाकर, और इसके साथ साथ विपक्ष में बैठी है ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा में एक पत्र लिखा और शोभन चट्टोपाध्याय को 70 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ नेता विपक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। अब संदीपन साहा और ऋतब्रत बैनर्जी, जो टीएमसी के 2 विधायक, उन्होंने यह आरोप लगाया कि जी ये जो 70 विधायकों का साइन किया हुआ समर्थन पत्र जो सौंपा गया है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शोभन चट्टोपाध्याय को बनाए जाने को लेकर, इसमें विधायकों की कोई बैठक नहीं हुई है, विधायकों की कोई सहमति नहीं है। यहां तक कि आरोप यह लगा दिए गए कि 70 विधायकों में से कुछ साइन फर्जी हैं। अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता खुद इस मामले पर संज्ञान लेते हुए नजर आए और उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को लेकर के अधिकारियों तक ये संदेश दिया कि ये जो पत्र दिया गया है, ये प्रस्ताव दिया गया है नेता विपक्ष को चुनने को लेकर, शोभन चट्टोपाध्याय को लेकर, इस पर कुछ विधायकों के फर्जी दस्तखत हैं जिनकी जांच की जाए। दरअसल ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आया और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीएमसी का हर्ष शिवसेना वाला होगा, क्या टीएमसी 2 गुटों में बंट जाएगी। ऋतब्रत बैनर्जी और संदीपन साहा जो हैं, जो 2 विधायक टीएमसी के, जिन्होंने शिकायत दी कि कोई विधायकों की बैठक नहीं हुई है, कोई सहमति नहीं है नेता विपक्ष को चुनने को लेकर के। अभी इसके बाद टीएमसी हाई कमान ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी एक्शन में नजर आए और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इन दोनों विधायकों को, जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी, इनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के आरोप में पार्टी से निष्कासित करने का फैसला कर दिया। अब यह बताया जा रहा है कि करीब 48 से 50 विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बैनर्जी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। यानी कि ममता बनर्जी को अब अपनी पार्टी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। क्या ममता बनर्जी को अब अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाना ही टेढ़ी खीर साबित हो जाएगा पश्चिम बंगाल में? और यदि ऐसा हुआ तो आखिरकार जो धड़ा नाखुश नजर आ रहा है, क्या वो बीजेपी की तरफ जाएगा? क्या वो बीजेपी की सरकार को समर्थन करेगा वो धड़ा? क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी उस सिचुएशन में भी रहेगी कि वो विपक्ष की भूमिका में खड़े हो पाए, विपक्ष की भूमिका निभा पाए? क्योंकि महाराष्ट्र में हमने ऐसा खेल देखा, 40-42 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी, लेकिन वो बगावत मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर थी। यहां तो भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या किसी मंत्री की कुर्सी ऑफर करने की आवश्यकता किसी विपक्षी दल के नेता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है।
आखिरकार फिर क्यों ये सारा बवाल हो रहा है, इस पर आगे आने वाले वक्त में परतें खुलती हुई नजर आएंगी। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी को कमजोर करने के लिए तृणमूल, जो कि एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है, इसे कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना सिस्टम इस्तेमाल कर रही है और इस सिस्टम का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को, उनकी पार्टी को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से सोनारपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिषेक बनर्जी के साथ जो कुछ हुआ, अभिषेक बनर्जी के साथ जिस तरीके से हाथापाई की नौबत आ गई और जिस तरीके से अंडे फेंके गए, मार पिटाई की गई, कल्याण बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ भी मार पिटाई की गई। तो ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, ये समझ से परे है। और क्या विपक्ष की भूमिका में यदि कोई पार्टी बैठती है तो फिर उसका ये राजनीतिक हश्र होता हुआ नजर आता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता टीएमसी के इस हश्र को जनता का गुस्सा बता रहे हैं, जनता का विरोध बता रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि 15 साल तक ममता बनर्जी ने, यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने 15 सालों तक दमनकारी शासन किया है पश्चिम बंगाल में, और उसका गुस्सा लोगों ने ईवीएम के जरिए तो निकाला ही, लेकिन अब सड़क पर उतर करके निकाल रहे हैं। और लोग जो हैं टीएमसी के लोगों को दरकिनार, टीएमसी के नेताओं को दरकिनार कर चुके हैं। टीएमसी से पश्चिम बंगाल में अब आम लोगों को कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। यहां तक कि विपक्ष की भूमिका भी ठीक तरीके से टीएमसी नहीं निभा पाएगी। जिस तरीके से उनकी पार्टी में टूट पड़ती हुई नजर आ रही है, ये तमाम बातें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि ममता बनर्जी क्या अपनी पार्टी को संयुक्त रूप से बचा पाएंगी, क्या पार्टी के अंदर शुरू हुआ ये सियासी कलह का माहौल जो है ये शांत हो पाएगा, क्या आम सहमति के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए एक बार फिर से विधायकों को इकट्ठा किया जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सहमति जताने से पहले एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में आरोप है कि 80-82 में से सिर्फ 20 ही विधायक ममता बनर्जी की उस बैठक में पहुंचे, बाकी 60-65 विधायक तो नदारद ही नजर आए। ये आखिरकार क्या ममता बनर्जी के प्रति उनके पार्टी के विधायकों का भी रोष है, और क्या ममता बनर्जी की कमान कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है? इसका एक और महत्वपूर्ण फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं। अभिषेक बनर्जी अभी काफी युवा हैं, और जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव, यहां तक कि ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, यह भी पार्टी में अंदरूनी कलह की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इसका सीधा असर अब उनकी पार्टी के अस्तित्व पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल है। हाल ही में 4 मई तक सत्तारूढ़ पार्टी थी टीएमसी, लेकिन ममता बनर्जी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में ये राजनीतिक माहौल बनेगा कि उनकी सरकार तो चली ही जाएगी, लेकिन पार्टी के अंदर भी गतिरोध शुरू हो जाएगा। और ये गतिरोध एक बड़े पार्टी विरोधी या पार्टी में टूट पैदा करने वाले एक अभियान के रूप में यहां पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया है ममता बनर्जी की पार्टी के इस सियासी गड़बड़ाते माहौल को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।